नमस्कार, मैं हूं मनमोहन और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र के खास पर। अग्निवीरों को लेकर नायब सरकार ने कई घोषणा को लेकर चर्चा करेंगे। युवा हमारे साथ हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नायब सरकार ने अग्निवीरों के लिए कई घोषणाएं की हैं। नमस्कार जी, मेरा नाम विजय कुमार है। अपने अग्निवीर में पहले तो ऐसे था जी, बिना आगे पहले कोई रिजर्वेशन नहीं थी। जैसे कोई रिटायर होकर आ गया अग्निवीर, उसने जॉब करी और रिटायरमेंट के बाद उसके लिए कोई आरक्षण नहीं था। तब गवर्नमेंट ने ये अच्छी बात की है, भी गवर्नमेंट सर्विस में उसके लिए 10% आरक्षण रख दिया, ताकि वो आके अपनी किसी गवर्नमेंट जॉब पे आके अपनी इनकम का सोर्स ढूंढ सके। ठीक है जी। और इसके अलावा जो वहाँ पे उसके लिए लोन का जो गवर्नमेंट ने किया, भी 5 लाख तक वो लोन ले सकता है बिना ब्याज के। ठीक है जी। और इसके अलावा एक ये इसमें था भी, उसको शहीद का वो दर्जा नहीं दिया जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अग्निवीर को शहीद का दर्जा दिया जाता है। अगर वो बाई चांस कहीं मजबूरी में या कैसे भी अगर वो आत्महत्या करता है तो उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता। अगर वो शहीद होता है तो उसको शहीद का दर्जा दिया जाता है। अच्छा, कांग्रेस सरकार में सर ये कहा जा रहा था कि जो अग्निवीर बनेगा उसके भविष्य की कोई गारंटी नहीं है। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? मान के चले गारंटी है? नहीं, गारंटी है जी। आप पीछे देखेंगे, जैसे कोई पीछे भी बच्चे बहुत से फौजी कोटे के करके, जैसे अपनी जैसे 95 या 100 नंबर का पेपर हुआ तो 40-40, 42-42 नंबर लेके भी वो गवर्नमेंट जॉब पे गए हैं। अभी पीछे ALM में भी उनका एक्स सर्विसमैन या कुछ का जैसे भी आरक्षण होता है, उसमें बच्चे कम होते हैं तो उनको आरक्षण के कारण वो लगभग गवर्नमेंट जॉब पा लेते हैं। तो उसका बहुत बढ़िया ये फ़ायदा है। शहीद अग्निवीरों को सर अब मुआवजा मिलेगा, इस तरह की चर्चाएं भी हैं। हाँ जी, ये चर्चा है। बाकी उसके बाद ऐसे है ना, भी जैसे आने वाले टाइम में पहले गवर्नमेंट का कहना चलो सही बात है, लेकिन जब ये प्रैक्टिकल हो जाएगा तो लोगों को और विश्वास हो जाएगा। अच्छा, भारतीय सेना पर सर हर बार सवाल कांग्रेस सरकार में रहे हैं, सबूत भी मांगे गए, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, कई तरह के सबूत मांगे गए। इसको लेके क्या कहेंगे? अब अग्निवीरों के लिए भी अच्छे घोषणाएं हैं और भारतीय सेना पर हर बार सर सवाल उठाए जाते हैं जब वो कोई स्ट्राइक करते हैं या कोई जवाब की कार्रवाई करते हैं। तो ये विपक्ष का तो चलो काम होता है जी, पर लेकिन आप पीछे हिस्ट्री फरोलें तो 2014 से लेकर 2004 से लेकर 2014 तक मेरे हिसाब से लगभग 973 के लगभग जो टेररिस्ट अटैक हुए हैं भारत में हुए थे। लेकिन 2014 से लेकर 2024 में लगभग सिर्फ 82 या 83 हुए हैं। तो वो तो कांग्रेस के टाइम में तो 10 गुना हुए थे जी। तो लेकिन वो अपने खुद का जवाब तो नहीं देना चाहती ना जी। ये मुंबई में जो ताज होटल में अटैक हुआ, ठीक है, खुद उनसे कोई पूछे भी उस टाइम क्या कांग्रेस ने करवाया था? अगर ये BJP ने करवाया है पुलवामा का, तो वो कांग्रेस ने थोड़ी करवाया था। अब सबसे बड़ी बात, अग्निवीरों को आरक्षण भी मिलेगा सर। उसके बाद अगर वो अपना कार्यकाल कंप्लीट कर लेते हैं, कोई बिजनेस सेटअप लगाना चाहेंगे तो 5 लाख तक का लोन भी बिना ब्याज के मिलेगा सर। 5 लाख तक का लोन ठीक है, बिना ब्याज के मिलेगा, चलो सही, बढ़िया बात है। लेकिन सबसे ज़रूरी वो आरक्षण का है ना, जो सबसे बढ़िया, जो इन्होंने 10% आरक्षण किए अभी गवर्नमेंट जॉब पे बैठ के, वो सबसे बढ़िया काम है जी। और आर्म्स लाइसेंस भी अफसर बन जाएंगे। हालांकि आमतौर पे आर्म्स लाइसेंस किसी को बनवाना हो तो बड़ा लंबी चौड़ी प्रक्रिया है, धक्के खाने पड़ते हैं। लेकिन अब जो अग्निवीर का कार्यकाल पूरा कर लेगा, जो अग्निवीर है, उसके लिए आर्म्स लाइसेंस की भी व्यवस्था की गई है। इसका नाम अग्निवीर इसीलिए रखे ना, भी वो तपोबल तप करके पूरा तैयार होके आएगा, तो उसके लिए आसान गवर्नमेंट ने किया भी, उसको सही तरीके से सूझवान होएगा। वो इतने साल में वो परिपक्व होके आएगा, परिपक्व। सर, आप क्या कुछ मान के चलते हैं अग्निवीरों में जिस तरह की आप घोषणाएं की है, अग्निवीरों को काफ़ी सहूलियत दी गई है? जो अग्निवीर में जो आरक्षण दिया गया है वो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जो अग्निवीर में आए हुए हैं इनको देखकर, तो उनके लिए जो अपना कोई स्टार्टअप अग्निवीर के बाद तो कोई अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता है तो वो अपना कर सकता है, तो उसके लिए वो भी अच्छी बात है। अच्छा, जिस तरह से सर भ्रम फैलाए जाते थे, स्थितियाँ बनाई जाती थी, अब उसको लेके क्या कहेंगे? सब कुछ क्लियर हो गया? नहीं, वो तो भ्रम तो फैलाते ही हैं लोग, वो तो अलग बात है, अलग अलग कहते हैं। तो जो काम सरकार ने किया है, BJP की सरकार में किया गया है अग्निवीरों के लिए, वो बहुत ही अच्छा काम किया गया है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? अग्निवीर योजना पहले 5 साल थी, अब 2 साल बढ़ा दी है, तो सरकार ने बहुत अच्छा काम किया ये। इसके लिए भी अग्निवीरों को एक मोटिवेशन मिला है, भी 2 साल और बढ़ा दिया। और अपना जो रिटायर होकर आएगा उसको 5 लाख का बिना ब्याज के जो पैसे मिले वो अपना रोजगार चला सकते हैं। धन्यवाद। अब बहुत बड़ी अच्छी घोषणाएं हुई है, संतुष्ट हैं? हाँ जी, बहुत अच्छी घोषणा है। थैंक यू सर। तो बिल्कुल, अग्निवीर योजना में नायब सरकार द्वारा जिस तरह की घोषणाएं की गई हैं उसको लेकर तमाम युवाओं में उत्साह है। पहले अग्निवीर योजनाओं में कई तरह के अड़चन थे, कई तरह के सवाल जवाब थे और कांग्रेस सरकार द्वारा भी कई तरह के भ्रम फैलाए जा रहे थे कि युवाओं का भविष्य सुरक्षित नहीं है और उन्हें जो है कार्यकाल पूरा होने के बाद फिर दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। लेकिन जिस तरह से नायब सिंह सैनी ने जिस तरह की घोषणाएं की हैं उसके लेकर तमाम युवाओं में उत्साह है। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक तमाम जानकारी पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।